हेलो हेलो हेलो। हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून गर्ल्स। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट। ओके। यस मैम। मैम। स्क्रीन शो हो रही है आपको? यस मैम। ओके, पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। द पर्पस ऑफ दिस। ओके, पर्पस में देखना हमको, डायरेक्ट प्रोजेक्ट से स्टार्ट करते हैं। तो कुछ बना था। हेलो मैम। हाँ बेटा। मैम ये कौन सा मॉड्यूल चल रहा है? हम एफडी। मॉड्यूल 1। ओके, मॉड्यूल 1 में का ही टॉपिक है ना ये? हाँ। अच्छा, मतलब बाकी नहीं मॉड्यूल मैम। हाँ बेटा बोलो। हमारा देखो, मॉड्यूल 1 का इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट चल रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप हमारा हो चुका है कंप्लीट। हाँ मैम। दिख रहा है मॉडल नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट, मीनिंग एंड डेफिनेशन, प्रोजेक्ट क्लासिफिकेशन, क्वांटिफाइबल एंड नॉन क्वांटिफाइबल, सेक्टरल एंड टेक्नो इकोनॉमिकल प्रोजेक्ट चल रहा है हमारा। मैम देन ये रिपीट करोगे ना आप, मतलब फर्स्ट वाला हाँ इंट्रोडक्शन बेटा। टू। ओके, मतलब फर्स्ट मॉड्यूल ही स्टार्ट है। हाँ बेटा, फर्स्ट मॉडल। ओके ओके। A project is a temporary and one time exercise which varies in duration. ठीक है, अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज करते हैं या कोई भी कंपनीज में अगर कोई नया प्रोजेक्ट आता है तो हम क्या करते हैं, उसको वन टाइम करते हैं, देन सेकंड टाइम हमको उसका एक्सपीरियंस रहता है। इट इज अंडरटेकन टू द एड्रेस अ स्पेसिफिक नीड्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, एक स्पेसिफिक नीड के लिए और स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन के लिए हम वो प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, which may be to create a product or service or change a business process, जिससे कि हमारे बिजनेस में, सर्विस में कुछ ना कुछ चेंजेस आ सके। This is an indirect contract to how an organization generally works on a permanent basis to produce their good or services। ठीक है, तो इसमें एक डायरेक्टली उनको डायरेक्टली टारगेट किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है कि जैसे ये 1 साल का है, 2 साल का जो प्रोडक्ट जो भी हमको बेचना है तो पूरा वो साल का वो चलता है। For example, the work of an organization may be to manufacture trucks on a continual basis. Therefore, the work is considered functional as the organization creates the same products or services over and over again, and people hold their roles on a semi-parameters permanent basis। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ट्रक्स बना रहे हैं, तो यहाँ पे रेगुलर काम चल ही रहा है उनका, एक के बाद एक के बाद एक चीज चल ही रहा है। ठीक है, अगर उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, मॉडल में चेंजेस आता है, नया स्कीम में चेंजेस आता है, तो हमारे प्रोजेक्ट में भी चेंजेस आते हैं। ठीक है, what is a project management? A project is generally initiated by a pursuit need in an organization. Being a one-off undertaking, it will have a start and an end. Okay, अगर हम जब भी हम कोई भी चीज को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, बिग वन ऑफ अंडरटेकिंग, हम हर एक फैक्टर को चेंजेस में जो भी चीज रहती है, तो उसमें कुछ भी चेंज लाना है तो उसके एंड तक के हम सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं। जैसे कि कोई प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना पैसा लग रहा है, कहाँ से पैसा लग रहा है, बजट देखते हैं, टाइम देखते हैं, कितना टाइम हमको लगने वाला है उस प्रोडक्ट को बनाने में, रिसोर्सेज कौन से लगने वाली है, क्या क्या चीजें आपको मटेरियल लगने वाली है। इन्वॉल्व अ पर्पस बिल्ड टीम, जहाँ पे कौन से टीम कौन से वर्क के लिए काम करने वाली है, कितने लोग वहाँ पे काम करने वाले हो। प्रोजेक्ट टीम्स आर मेड अप ऑफ मेनी डिफरेंट टीम्स मेंबर्स। ठीक है, हर एक इसमें अलग अलग टीम मेंबर्स बनाए जैसे जाते हैं, जिसमें अकाउंट देखने के लिए अकाउंट का मेंबर बनता है, अकाउंट में टीम्स रहती है। ठीक है, फंडिंग के लिए फंडिंग की टीम अलग होती है जो बाहर से फंड प्रोवाइड कराती है। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल द यूजर्स कस्टमर्स ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, इसके अलग अलग टीम बनते हैं। रिप्रेजेंटेटिव फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी, अ प्रोजेक्ट लीडर, बिजनेस एनालिस्ट,
trainers, the project sponsors and the other stakeholders. तो ये अलग अलग टीम होती है, बिजनेस एनालिसिस की टीम अलग होती है, ट्रेनर की टीम अलग होती है, प्रोजेक्ट स्पॉन्सर की टीम अलग होती है, तो ऐसे सब डिपार्टमेंट की अलग अलग टीम्स होती है. Project management is the discipline of managing all the different resources and aspect of the project in such a way that the resource will deliver all the output that is required to complete the project within the defined scope, time and cost constraint. ठीक है. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक मेन डिसिप्लिन है जिसमें कि वो हर एक रिसोर्सेज का मैनेजिंग करता है और हर एक रिसोर्सेज का अलग अलग आउटपुट निकाल के देता है और कंप्लीट करता है प्रोजेक्ट टारगेट पर. उसके पीछे का जो स्कोप है, जो कांस्टेंट मेहनत लग रही है, वो उसका उसको प्रॉफिट प्रोवाइड करके देता है. These are agreed upon in the project initiation stage, and by the time the project begins, all stakeholders and the team members will have a clear understanding and expectations of all the process, methodology, expected outcomes. ठीक है. सारे डिटेल्स आपको पहले ही बताई दी जाती है. जब ये प्रोजेक्ट इनिशिएटिवली स्टार्ट होता है, सबसे पहले जब स्टार्ट होता है, उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है, टीम को डिवाइड किया जाता है, और जैसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है वैसे ही सब लोग अपना काम करने लग जाते हैं. Initiation stage. A good project managers utilize a formal process can be मैम आवाज नहीं आ ordered रही. and used as a for the project. This is achieved by मेरी वॉइस आ रही है शिवांगी? नो मैम. मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है मैम. वी कांट हियर यू मैम. हेलो. हेलो मैम. मैम आपकी वॉइस कुछ भी नहीं आ रही.
हेलो मैम नहीं आ रही आवाज। हेलो यस मैम। हेलो हाँ मैम अभी आ रही। ओके देन मैनेजमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी मतलब पूरे मेथड्स स्टेप बाय स्टेप प्लान्स को डिजाइन करते हैं वो कि कौन से प्लान में हमको कौन से चेंजेस लाने हैं कौन से प्रोडक्ट में हमको चेंजेस लाने हैं जनरली प्रोडक्ट्स आर स्प्लिट्स इनटू द थ्री फेज इनिशिएशंस मतलब इनिशिएटिव में थ्री फेज में उसको डिवाइड किया जाता है पहले वाला देन इम्प्लीमेंटेशन एंड क्लोजर ठीक है एक स्टार्टिंग में और एक काम चलते वक्त और एक काम एंड करते वक्त तीन कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया जाता है each phase then has multiple checkpoints that must be made before the next phase begins ठीक है हर एक टास्क कंप्लीट करने के बाद उसको मल्टीपल चेक पॉइंट्स में चेक किया जाता है कि सारी चीजें हुई है नहीं इनिशिएशन में बरोबर स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है इम्प्लीमेंटेशन में उसको यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा और क्लोजर में कि बरोबर हमारा बाइंड अप हुआ है कि नहीं हुआ है इस चीज का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखते हैं The degree to which a project is managed will depend on the size of the project. ठीक है जो डिग्री है प्रोजेक्ट की वो डिपेंड करता है साइज ऑफ द प्रोजेक्ट कितना बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिला है For a complex project in a large organizations that involves a number of people, resources, time, and money, a more structured approach is needed, and there will be more steps built into each stage of the project to ensure that the project भी कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट होता है ऑर्गेनाइजेशन में तो उसमें नंबर ऑफ पीपल की जरूरत होती है रिसोर्सेज की जरूरत होती है टाइम की जरूरत होती है पैसे की जरूरत होती है और एक स्ट्रक्चरड अप्रोच होता है जिसमें कि पूरा प्लान को वो ड्रॉ करते हैं प्लानिंग बनाते हैं एंड देयर विल बी अ मोर स्टेप्स बिल्ड इनटू ईच स्टेजेस और हर एक स्टेजेस में और सब स्टेजेस होते हैं जैसे कि एम्प्लॉय मैनेजर है एक कैपिटल है उसके अंदर में फिर सब डिवीजन सब कैप्टन है फिर उसके अंदर मैनेजर्स है फिर उसके अंदर एम्प्लॉयज है फिर उसके अंदर और नीचे में वर्कर्स है तो वैसे ही सब स्टेजेस में और स्टेजेस में उसको डिवाइड किया जाता है project to ensure that the project delivers the anticipate and result anticipate in and result में उनको result मिले for milestones a few checklist and someone to coordinate the project may be all that is required ठीक है हर एक चीज को बरोबर हमको लास्ट में अचीव करने के लिए हमको हर एक स्टेज को चेकआउट करना जरूरी है ताकि हमारे एंड में हमको अच्छा रिजल्ट मिल सके इनिशिएटिंग अ प्रोजेक्ट सबसे पहला स्टेज है फेज है इनिशिएटिंग प्रोजेक्ट जहाँ पार्ट करने का और प्रोजेक्ट स्टार्ट प्रोडक्ट हर एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ आइडिया से ही उसको स्टार्टअप किया जाता है न्यू कैपेबिलिटीज और अदर डिजायर आउटकम द आइडिया इज कम्युनिकेटेड टू द प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्स जो भी प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्स है उनके साथ में डिस्कस किया जाता है पीपल के साथ में लोगों के साथ में फंडिंग प्रोवाइड किया जाता है यूजिंग व्हाट इज कॉल्ड आइदर और मैंडेट और प्रोजेक्ट चार्टर ठीक है जिसमें कि ये लोग पैसा लगाने के लिए तैयार हो सके ठीक है द मैंडेट इज अ डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर्ड इन अ वे दैट लाइज आउट क्लियर मेथड्स ऑफ फॉर proposing a project and should result in a business case for the project तो इसमें मैंडेट में सारे पेपर डॉक्यूमेंटेशन वो लोग पूरे कंप्लीट करते हैं अपने और जहाँ पे कि वो ऑन पेपर पे सब जो भी बिजनेस के जो भी डील्स है वो लिख के रखते हैं
Once the business case has been approved, a more detailed document is prepared that explain the project and it's known as the project definition report. ठीक है, जहाँ पे कि प्रोजेक्ट्स के हर एक डिटेल को मेंशन किया जाता है, प्रोजेक्ट्स के बारे में दिया जाता है कि हम किस चीज के बारे में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जैसे कि बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स भी होते हैं, उनको भी अपना प्रोजेक्ट दिखाना पड़ता है उनके बजट के हिसाब से, और जो प्रोजेक्ट उनको गवर्नमेंट को अच्छा लगता है, ठीक लगता है, उसी को वो अप्रूव करते हैं। The PD is not only used to provide detailed information on the project, but is also report on which an assessment is made as to whether the project should proceed or not. ठीक है, तो इसमें सारी चीजें दिखी जाती है, कितना क्या क्या चीजें का इम्पोर्टेंस है, जरूरी है कि नहीं है, प्रोजेक्ट रिजल्ट्स ऑफ एनी feasibility studies and what is intent to deliver. As well, these documents will identify the key people involved, the resources required, cost and expended duration, as well as benefits to the business. तो सही सब चीजों का ध्यान में रखते हैं, कितना रिसोर्सेज लगेगा, कितना कॉस्ट लगेगा, कितना मैन पावर लगेगा, ये सब चीजों को भी देखते हैं। A project usually has a goal, इसका एक perfect goal होता है, the big picture, and this has to then be broken down into a objectives you can use to measure whether you have achieved your aims. ठीक है, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर भी जो होते हैं, जो रोड का या फिर कोई पुलिया का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो पूरा प्लान बना के दिखाते हैं गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं। देन गवर्नमेंट देखता है कि कौन से कंपनी से कौन सा कॉन्ट्रैक्टर है जो कम से कम पैसे में कितना अच्छा रिजल्ट दे सकता है। तो वो सारे चीजों को मैनिपुलेट करता है, सारी चीजों को इवेल्युएट करता है, सब चीजों को देखने के बाद में वो फिर फाइनल कोई एक कॉन्ट्रैक्टर को वो कॉन्ट्रैक्ट देता है। ठीक है, तो ये सारे सब लोग अपने अपने टेंडर सेंड करते हैं गवर्नमेंट को कि ये टेंडर उनको मिले, या ये जो भी कंस्ट्रक्शन का जो है गवर्नमेंट का वो उनको मिले। तो सब लोग अपना अपना भेजते हैं गवर्नमेंट के पास में। ठीक है, तो समझ में आया बेटा फर्स्ट इनिशियल फेज। हेलो, मैम हाँ, इनिशियल फेज समझ में आया। प्रोजेक्ट में सबसे पहली स्टेज होती है कि जहाँ पे कि ऊपर अपने आइडियाज को पूरे इसको डिस्कस करते हैं और वो सबमिट करते हैं, जहाँ से कि उनको अप्रूवड मिले, और स्पॉन्सर्स ऑर्गेनाइज करते हैं कि जहाँ से उनके स्पॉन्सर्स उनके प्रोजेक्ट के लिए पैसा लगाएं। ओके गर्ल्स, रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। मैंने हाफ एन आवर आपको बिफोर छोड़ रही हूँ। जो आपको मैंने क्वेश्चंस दिए सॉल्व करने के लिए, वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप अभी, ठीक है? हाँ मैम। सोनोली अजुनकर, आपने क्वेश्चंस मिले बेटा? इनको एफएडी की जो लड़की है उनको क्वेश्चंस बता देना आप लोग। हेलो, ओके मैम, उनका नंबर सोनाली, आप इनसे कांटेक्ट कर लो बेटा। हेलो, हेलो सोनाली का, आपको वॉइस आ रही है बेटी? आकोजवार, हेलो, हेलो मैम। सोनूली का आकोजवार को वॉइस आ रही है क्या बेटा? मैम हेलो,
मैम वो इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट है ना मैम, मैम वो एक बार बताओ मैम, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से मैम कुछ भी वॉइस नहीं आ रही थी आपकी। इंट्रोडक्शन में कुछ नहीं है बेटा, इंट्रोडक्शन में मैंने छोड़ दिया था, मैं डायरेक्ट आपको व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से ही पढ़ाया। हाँ मैम, बट मैम वॉइस कुछ भी नहीं आ रही थी नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से। ओके, नेक्स्ट क्लास में पहले से स्टार्ट करके ले लेंगे, ठीक है। हाँ मैम। चलो आप लोग क्वेश्चन स्टार्ट करो अपना सॉल्व करना। हाँ मैम। शुभांगी